जय हिंद दोस्तों, इस छोटे से आर्टिकल में हम डिस्कशन करेंगे दंड को न्याय कहने से क्या वाकई न्याय मिलेगा, इस वाले टॉपिक पर। दरअसल बात यह है कि भारत की संसद ने 3 कानून पास किए हैं जिसको लेकर के विवाद है, उसकी भाषा को लेकर के विवाद है और ये सब टिप्पणियां की जा रही हैं क्या इससे न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। तो पहला विवाद ये है कि भाषा को लेकर के, क्योंकि 3 अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून जैसे कि आईपीसी था और सीपीसी हो गया और आईईए हो गया। आईपीसी मीन्स इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता ताज़ीरत हिंद, जो कि 1860 में बना था। एक सीपीसी है यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और आईईए 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इन तीनों का नाम चेंज कर दिया, है। आईपीसी का नाम रख दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। सीपीसी का नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आईईए हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसका नाम जो चेंज हो गया है, इसको लेकर के द हिंदू ने भी आर्टिकल लिखा था। कोई लेखक है, उन्होंने लिखा था कि जैसे पहले इंग्लिश में होता था इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसको हिंदी में हम चेंज कर सकते थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ऐसे तमिल वाला तमिल भाषा में चेंज कर लेंगे। लेकिन अब अगर किसी कानून का ओरिजिनली जो टेक्स्ट है, मतलब पारिभाषिक शब्दावली के रूप में हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं भाषाई पूर्वाग्रह इसमें देखने को मिलता है, ऐसा आरोप लगाया गया था। और दैनिक भास्कर में संपादकीय जो लिखा गया है, इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि क्या नाम परिवर्तन कर देने से, दंड को न्याय लिख देने से न्याय मिल जाएगा। तो इसे पढ़ते हैं। अपराध न्याय प्रणाली की मशहूर अवधारणा है, नेचर ऑफ क्राइम शोज द पैथोलॉजी ऑफ सोसाइटी। नेचर ऑफ क्राइम शोज द पैथोलॉजी ऑफ सोसाइटी, यानी कि क्राइम का जो नेचर है वो समाज की जो ढांचा है, समाज की व्यवस्था है, समाज के जो उसूल हैं उसको दिखाता है। अपराध की प्रकृति से समाज के मूल रोगों का पता चलता है। वही आईपीसी, सीआरपीसी और वही साक्ष्य कानून, लेकिन केरल में सजा की दर 85.6% है, जबकि बिहार में 6.5% है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब कि अलग अलग राज्यों में जो सज़ा की दर है वो कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेरिएट कर रहा है। जैसे बिहार में जो है सज़ाएँ अगर कम मिलेंगी, है ना, केरल में ज़्यादा मिल रही है, तो जाहिर सी बात है केरल का जो कानून व्यवस्था है वो बिहार की तुलना में ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो अगर यहाँ पर कोई भी गलत कृत्य करता है, अतिक्रमण करता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, कुछ ऐसा उल्टा सीधा कार्य करता है, तो उसके घर पे बुलडोजर चला करके उसको स्वाहा कर दिया जाता है, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है। तो अगर सज़ा कड़ा होगा, टाइट होगा, समय से दिया जाएगा, तो अपराध को कम किया जा सकता है। अपराध कम होगा तो लोगों को, जो आम नागरिक हैं, आम इंसान हैं, उनको न्याय मिल सकेगा। समस्या कानून में इंडिया की जगह भारत या दंड को न्याय का नाम देने से हल नहीं होगी, ऐसा इनका कहना है। भाई चलो इनका बात सुन लेते पहले। हाँ, समय के साथ वैयक्तिक स्वातंत्र्य के पैरामीटर्स विस्तृत होते हैं। लैंगिक समानता, शारीरिक संबंधों को लेकर नई अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में कुछ नए कानून लाना या पुराने हटाना समीचीन है, और कोर्ट के आदेश का अनुपालन भी करना जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 160 साल पुराने पहले सामाजिक नैतिक मूल्य अलग थे, और ऐसे में नागरिक स्वतंत्रता के बरक्स राज्य की शक्ति ज़्यादा प्रबल थी। लेकिन प्रजातंत्र के 70 वर्षों में इसका दर्शन शास्त्र बदला है। अब आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य कानून का नाम भी क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे। गृह मंत्री ने सजा की दर में कमी पर चिंता जताते हुए इसे 90% करने को कहा, और इसके लिए अनुसंधान में फॉरेंसिक साइंस की व्यापक मदद की व्यवस्था की बात भी की गई है। लेकिन यह सब इतना सहज नहीं जितना दिखता है। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि समय के साथ कानूनों में संशोधन होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके भारत में हिंदीकरण, संस्कृतिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्योंकि भारत की जो आम जनता है, भाई न्याय पहुंचाना है तो लोगों को उनकी भाषा में न्याय देना होगा। अंग्रेज़ी भाषा में हम न्याय देंगे, टिप्पणी करेंगे, जिरह करेंगे, तो आम इंसान को समझ में आएगा ही नहीं, तो उसको न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है उसके साथ में। इसीलिए उसकी आम भाषा में कोर्ट में जिरह हो, निर्णय आए, जो पत्राचार होते हैं वो हों,
ताकि सही लोकतंत्र स्थापित हो सके। लोकतंत्र में होता है लोगों का शासन, और लोगों के ऊपर जो शासन कर रहे हैं वो अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो आम इंसान समझेगा कैसे? तो उसकी भाषा में चीज़ें हों, उसकी भाषा में कानून हो, आसान भाषा में हो, तो ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।